नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हम इसमें शिवालिक हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय और मध्य हिमालय तथा इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में शिवालिक हिमालय के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ये हमने हिमालय की श्रेणियों को यहाँ पर दर्शाया है, जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। और सबसे उत्तर में जो है बृहद हिमालय यहाँ पर हमने लिखा है, और बृहद हिमालय के दक्षिण में मध्य हिमालय है, और मध्य हिमालय के दक्षिण में शिवालिक हिमालय है। शिवालिक हिमालय को उप हिमालय भी कहते हैं, और यह हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है, क्योंकि इसका निर्माण अभी भी शुरू है, जारी है। इसीलिए इसको हम हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी मानते हैं, और हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी भी इसको मानते हैं, क्योंकि भारत के उत्तर में तिब्बत का पठार है, और तिब्बत के पठार को हम केंद्र बिंदु मानते हुए इसकी जो आकृति है वो चापाकार है। इसलिए जो बृहद हिमालय है वो आंतरिक हिमालय बोलते हैं उसको, और जो शिवालिक हिमालय है उसको बाह्य हिमालय बोलते हैं। शिवालिक हिमालय की जो औसतन चौड़ाई है वो 30 किलोमीटर है, लेकिन पंजाब और हिमाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर है, और पूर्व में बढ़ेंगे जैसे जैसे इसकी जो चौड़ाई है वो कम होती चली गई है, क्योंकि पश्चिम में हिमालय फैला हुआ है, लेकिन पूर्व में हिमालय सकरा हुआ है। यानी कि पूर्व में हिमालय की तीनों श्रेणियां एक ही में सिमट गई हैं। इसीलिए पश्चिम में शिवालिक की जो चौड़ाई है 50 किलोमीटर है, और पूर्व में इसकी चौड़ाई जो है 15 किलोमीटर है। शिवालिक श्रेणी का विस्तार पंजाब में पोद्वार बेसिन से पूरब में तीस्ता नदी तक लेकर पाया जाता है। उसके बाद ये जो शिवालिक श्रेणी है ये एक ही में तीनों श्रेणियाँ आपस में सिमट गई। इसलिए इसका जो अस्तित्व मिलता है पश्चिम से लेकर पूरब तक, तो पूरब में तीस्ता नदी तक इसका अस्तित्व है, लेकिन उसके बाद फिर ये पूरब में जाके फिर अलग अलग श्रेणियों में बट गया है। हालांकि ये मुख्य रूप से इन श्रेणियों में सिमट गया है, इनकी चौड़ाई बहुत कम हो गई इसकी आगे जाके। और लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में भी इसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल श्रेणीबद्ध ना होकर अलग अलग पहाड़ियों के रूप में अरुणाचल प्रदेश में उभरा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो 4 अलग अलग श्रेणियाँ हैं, ये शिवालिक श्रेणी का ही भाग है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में इनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। और इससे पहले हम लोगों ने सीखा था कि ऊपर यहाँ ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियाँ थी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। सबसे उत्तर में थी काराकोरम, उसके दक्षिण में लद्दाख और सबसे दक्षिण में जास्कर। तो ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियाँ थी, ये भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। और ट्रांस हिमालय और जो बृहद हिमालय एक दूसरे से अलग होते हैं, वो सचर जोन के द्वारा अलग होते हैं। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय सचर जोन के द्वारा अलग होते हैं। यहाँ पर जो बृहद हिमालय यानी कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय एक दूसरे से सचर जोन के द्वारा अलग होते हैं। और बृहद हिमालय और शिवालिक हिमालय बृहद हिमालय और मध्य हिमालय, शिवालिक तो सबसे दक्षिण में है, तो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय सचर जोन के द्वारा अलग होते हैं एक दूसरे से। और बृहद हिमालय और मध्य हिमालय ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट से अलग होते हैं एक दूसरे से। और जो शिवालिक हिमालय है, और शिवालिक हिमालय और बृहद हिमालय एक दूसरे से ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के जरिए एक दूसरे से अलग होते हैं। शिवालिक की जो औसतन चौड़ाई है ये 30 किलोमीटर है, लेकिन हिमाचल प्रदेश और पंजाब में में इसकी जो चौड़ाई है 50 किलोमीटर। और जैसे जैसे पूर्व में बढ़ेंगे अरुणाचल प्रदेश में, तो पूर्व में इसकी चौड़ाई है 15 किलोमीटर।
और शिवालिक श्रेणी को गोरखपुर में हुंडावा श्रेणी के नाम से जानते हैं। गोरखपुर में हुंडवा श्रेणी तथा चूरिया मोरिया श्रेणी, ये शिवालिक श्रेणी को इस नाम से जानते हैं। और कहाँ? तो गोरखपुर में, यानी कि गोरखपुर में हुंडवा श्रेणी तथा चूरिया मोरिया श्रेणी के नाम से जानते हैं शिवालिक हिमालय को। उसके बाद जब हम पूरब में बढ़ेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में इसकी 4 श्रेणियां हैं, 4 श्रेणियां अरुणाचल प्रदेश में। और इनके नाम क्या हैं? सबसे पहले जो सबसे पश्चिम में है ये डफला है, और फिर इसके पूरब में बढ़ेंगे तो मिरी है, और फिर मिरी के पूरब में अबोर और ये मिसमी। डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, इसको हम ऐसे लिख देते हैं DMAM। याद रखने के लिए जो पूर्वोत्तर की यानी कि अरुणाचल प्रदेश में जो शिवालिक का भाग है उसको हम DMAM के नाम से जानते हैं, यानी कि D फॉर DMAM, डफला, और M से मिरी, A से अबोर और M से मिसमी। डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये शिवालिक का ही भाग है और अरुणाचल प्रदेश में इनको हम जानते हैं। ये जो पहाड़ियाँ हैं ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद हम देखते हैं ये DMAM एक कोडिंग है जिससे आप इसको याद रख सकते हैं। कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इनको क्रम से लगाइए, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब। तो DMAM आप याद रखेंगे इसको तो दिमाग में ये स्थायी रूप से बनी रहेंगी। D फॉर डफला है, M से मिरी है, A से अबोर है और M से मिसमी है। और ये किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में। और किस श्रेणी का भाग है? तो शिवालिक श्रेणी का भाग है। उसके बाद जिस प्रकार बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच घाटियाँ पाई जाती हैं उसी प्रकार शिवालिक श्रेणी और मध्य हिमालय के बीच भी घाटियाँ पाई जाती हैं जिनको दून और द्वार बोलते हैं। उसके बाद इसमें हम पूर्वोत्तर की जो श्रेणियाँ हैं उनको भी देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो पूर्वोत्तर की जितनी भी ये श्रेणियाँ हैं यहाँ पर मेघालय और असम में कुछ श्रेणियाँ हैं उनको छोड़कर बाकी ये हिमालय का ही भाग है, तो इसको इसी में देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ये डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, इनके अलावा अरुणाचल प्रदेश में और एक पहाड़ी है जिसको बोलते हैं पटकोई बूम, और ये अरुणाचल प्रदेश में ये भी है, अरुणाचल प्रदेश। और ये डफला, अबोर, मिसमी जो है इनके पूरब में बढ़ेंगे तो ये पूर्वी भाग में ही पटकोई बूम श्रेणी पाई जाती है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण में आएंगे तो एक राज्य पड़ता है नागालैंड, और नागालैंड में जो पहाड़ी है वो नागा पहाड़ी के नाम से जानी जाती है। ये वाली पहाड़ी ये नागा पहाड़ी है और नागालैंड में ये पड़ती है। और नागालैंड के दक्षिण में आएंगे तो मणिपुर है, और मणिपुर में ये जो पहाड़ी है इसको बोलते हैं मणिपुर पहाड़ी। मणिपुर पहाड़ी, और इसका दूसरा एक नाम है लैमाटोल पहाड़ी। लैमाटोल पहाड़ी।
और ये मणिपुर में है। मणिपुर में, मणिपुर पहाड़ी के नाम से तो पता ही है आपको कि मणिपुर पहाड़ी मणिपुर राज्य में है, और ये लैमाडोल पहाड़ी ये भी मणिपुर में ही है। फिर उसके बाद मणिपुर के दक्षिण में आएंगे तो मिजोरम राज्य पड़ेगा, और मिजोरम में मिजो पहाड़ी है। इधर देख लेते हैं, मिजो पहाड़ी, यह है मिजोरम में। उसके बाद मिजोरम के पश्चिम में ये राज्य त्रिपुरा है, और त्रिपुरा में त्रिपुरा पहाड़ी है, ये त्रिपुरा पहाड़ी। उसके बाद यहाँ पर मेघालय है, ये वाला राज्य जो है यहाँ पर ये मेघालय है, और मेघालय में भी 3 श्रेणियाँ पाई जाती हैं। हालांकि ये मेघालय में जो श्रेणियाँ स्थित हैं वो हिमालय का भाग नहीं है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है वो। इसके आगे वीडियो में हम लोग उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। फिलहाल इसमें देख लेते हैं कि पूर्वोत्तर की जो भी पहाड़ियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं और किस राज्य में हैं। तो मेघालय में कौन कौन सी है? मेघालय में सबसे पहले है गारो, खासी और जयंतिया। ये मेघालय में 3 श्रेणियाँ हैं, और इनका नामकरण यहाँ पर जो जनजातियाँ हैं उनके नाम पर भी किया गया है, यानी कि इन्हीं के नाम की जनजातियाँ भी इन्हीं श्रेणियों पर निवास करती हैं। सबसे पहले गारो, और दूसरा है खासी, और तीसरा जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया, और इन्हीं श्रेणियों के नाम से ही यहाँ पर जो जनजातियाँ पाई जाती हैं उनका नाम इन्हीं श्रेणियों के नाम पर रखा गया है। यानी कि मेघालय में गारो जनजाति पाई जाती है, खासी और जयंतिया, ये सभी जनजातियाँ भी कहाँ पाई जाती हैं? तो इन्हीं श्रेणियों पर रहती हैं, निवास करती हैं, और मेघालय राज्य में स्थित हैं ये श्रेणियाँ सभी। उसके बाद यहाँ पर इसके इन श्रेणियों के पूर्व में बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है ये असम का क्षेत्र है, ये वाला यहाँ से ये सब असम का क्षेत्र पड़ता है। और असम में भी कुछ पहाड़ियाँ हैं, जैसे यहाँ पर एक पहाड़ी पड़ती है बरेल पहाड़ी, और यहीं पर एक है रेंगमा, बरेल पहाड़ी, और दूसरी है रेंगमा, और एक असम में पड़ती है मिकिर। तो ये तीनों पहाड़ियाँ जो हैं वो असम में पड़ती हैं, असम, बरेल, मिकिर, और यहीं पर रेंगमा पहाड़ी पड़ती है। हालांकि ये जो पहाड़ियाँ हैं वो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। उसके बाद पूर्वोत्तर में जो ये पटकोई बूम पहाड़ी, पटकोई बूम, उसके दक्षिण में नगा पहाड़ी, नगा पहाड़ी के दक्षिण में मणिपुर पहाड़ी, और मणिपुर पहाड़ी के दक्षिण में मिजो पहाड़ी, ये हिमालय का ही हिस्सा है। और एक श्रेणी हिमालय की म्यांमार में चली गई है जिसका नाम है अराकान योमा पर्वत, और इन पहाड़ियों के द्वारा भारत और म्यांमार के बीच सीमा का भी निर्धारण होता है। यानी कि पूर्वोत्तर की जो भी पहाड़ियाँ हैं, नागा पहाड़ी है, मिजो पहाड़ी है और मणिपुर पहाड़ी है, इन पहाड़ियों के द्वारा म्यांमार और भारत की सीमा का भी निर्धारण होता है। यानी कि ये दोनों देशों की सीमा पर स्थित है। और ये किसका हिस्सा है? तो ये हिमालय का हिस्सा है, और लेकिन ये जो मेघालय में स्थित हैं गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर और रेंगमा, ये सभी प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। और कई बार इनसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इनको क्रम से बताइए, यानी कि जो मेघालय में श्रेणियाँ पाई जाती हैं उनको क्रम से लगाने के लिए पूछा गया है। और जो अरुणाचल प्रदेश में ये श्रेणियाँ हमने बताया है, डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, इनको भी कई बार परीक्षाओं में क्रम से लगाने के लिए दिया गया है। तो ये सब ध्यान रखने योग्य बातें हैं, और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। इस वीडियो में हम लोगों ने हिमालय की तीनों श्रेणियों के बारे में पढ़ा है।
बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। और ट्रांस हिमालय के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया है इसमें। उसके बाद हम अगले वीडियो में एक भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने हिमालय का वर्गीकरण नदियों के आधार पर किया है, उसके बारे में सीखेंगे। और इस वीडियो में यदि कोई सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, ताकि हम उसको सुधारने का प्रयास करें।